हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। मैं राजेंद्र शर्मा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल राजेंद्र शर्मा में। जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। तो ये जो मैंने सीरीज़ आपके साथ चालू की है हाउ टू स्टडी, उसमें 10 एपिसोड्स या 10 वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं, दे चुका हूं। ये 11th नंबर का लास्ट जो वीडियो है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो 48 पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 49 नंबर का पॉइंट है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सीनियर पर्सन, अगर कोई सीनियर स्टूडेंट आपको कोई राय दे रहा है या कोई क्वेश्चन समझा रहा है तो आप ध्यान से, इज्जत के साथ, पूरी रेस्पेक्ट दे करके उसकी चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ये नहीं है कि वो आपको कुछ समझा रहा है, वो आपसे सीनियर है, आपसे ज़्यादा जानता है, आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से उसने पढ़ाई की है, उससे ज़्यादा अचीवमेंट लिए हैं। तो जब आपको वो कोई समझा रहा है चीज़ या आप उससे जब पूछ रहे हैं तो नेचुरली उसके सामने आप अपनी होशियारी मत बघारिए और ये शो मत करिए उससे कि मेरे को तेरे से कम नहीं आता, मेरे को तेरे जितना आता है, देख मेरे को ये आता है। बार बार आप उसके अंदर टोका टाकी करेंगे, बार बार गलतियां निकालेंगे और ये कोशिश करने की बात करेंगे कि देखो मैं छोटा हूँ, जूनियर हूँ, फिर भी मेरे को तुमसे ज़्यादा आता है। तो नेचुरल एक बात है कि आप सीखने वाले हो, वो सिखाने वाला है, तो अपर हैंड तो उसका ही है ना। अगर आप किसी से दान लोगे कोई चीज़ तो आपका हाथ तो नीचे ही रहेगा ना, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। तो उस समय आप उससे चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, नेचुरली वो आपको कोई चीज़ समझा रहा है तो उसकी बातों में टोका टाकी नहीं करना। ये जो बात है ये फील्ड में, लाइफ के हर फील्ड में लागू होती है। अगर कोई आपको कोई सबक की बात बता रहा है, कोई ज्ञान की बात बता रहा है, कोई सीख की बात बता रहा है तो नेचुरली ऐसा मत शो करो कि अरे ये तो मेरे को भी आता है, और उससे ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करें, यानी कि उसको ओवर पावर्ड करने की कोशिश करें। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। रामायण काल में जब रावण की मृत्यु हो गई, रावण की जब मृत्यु हो रही थी तो जो मृत्युशैया पर लेटे हुए थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण को उनके पास में समाज से रिलेटेड, राजतंत्र से रिलेटेड कि कैसे शासन करना चाहिए, विभीषण को उनके पास भेजा था, लक्ष्मण भी उनके पास गए थे। तो रावण चूंकि अपने ज्ञान को उन्हें बताने वाला था और वो उनके साइड में, सिर की साइड अगर खड़े हो गए तो नेचुरली उन्हें ज्ञान लेना है तो उसके चरणों की तरफ खड़ा होना पड़ेगा उसे, और चरणों की तरफ खड़ा होकर के उसे ज्ञान दिया जा सकता है। तो रावण ने तब तक उनको ज्ञान नहीं दिया जब तक कि वो उसके चरणों की तरफ खड़े नहीं हुए, यानी कि सिर के साइड में आप खड़े रहोगे तो नेचुरली निगाह नहीं पड़ेगी उसके अंदर। तो बेटर है कि अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो नेचुरली उसको आप रेस्पेक्ट दीजिए, उसकी बातों में टोका टाकी मत करिए, उसको ऊपर सुपर पावर बनने की कोशिश मत करिए और ये ना सोचिए कि आप उससे बेटर जानते हैं और आप उसको बीट करने वाले हैं, क्योंकि आप ज्ञान लेने वाले हैं और वो आपको ज्ञान देने वाला है। ऐसे ही महाभारत काल में जब दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए गए थे तो भगवान कृष्ण के सिराने वो खड़े हो गए और भगवान कृष्ण की निगाह ही नहीं पड़ी। जब बाद में अर्जुन गए तो अर्जुन उनके चरणों की तरफ खड़े हुए तो भगवान कृष्ण की निगाह सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी और उसके बाद में उन्होंने उनसे कहा, युधिष्ठिर शायद गए थे तो युधिष्ठिर के ऊपर पड़ी, और इस तरह से उन्होंने कहा कि देखिए जो मेरे सामने खड़ा है उस पर मेरी निगाह पहले पड़ेगी। तो जो बात का सारांश है वो ये है कि अगर आपको कोई सीनियर कोई समझा रहा है, कोई बात आपको ज्ञान दे रहा है तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, टोका टाकी नहीं करें, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। जहाँ ज्ञान देने की बात है वो देने से मना कर देगा। नेचुरली तो हर एक आदमी को बुरा लगेगा ना। आप भी अगर किसी को समझा रहे हैं और आपकी बात में कोई टोका टाकी करे और उसके अंदर जो है नुक्स निकाले और उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करे तो नेचुरली आपको भी बुरा लगेगा ना। जब आपको बुरा लगेगा तो उसको बुरा क्यों नहीं लगेगा। इसलिए ज्ञान ग्रहण करना है तो नेचुरली हम्बल बनिए, विनम्र बनिए, तब जाकर के आप उसमें ज्ञान उससे ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 50, रात्रि के समय स्टूडेंट्स को या किसी अन्य को भी, सबके लिए लागू है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। स्वाद और जीभ के चक्कर में आकर के अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ, बहुत ही ज़्यादा तेल घी का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी को तो खराब करेगा, ये बात तो कन्फर्म है, लेकिन साथ ही आपको आलस्य आएगा, आपको नींद आएगी और आप अपने कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे जैसा कि आपको करना है। तो रात्रि के समय अल्पाहारी रखिए और कम खाना खाइए, ये सभी के लिए बेटर है। अब आता है पॉइंट नंबर 51। जो 50 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं
उस बातों को, उन सब चीज़ को समझने के बाद में 51 जो नंबर का पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका अधिकार कर्म करने पर है, आपका काम पढ़ाई करने पर है, अच्छी से अच्छी तरह से पढ़ाई करने पर है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल के ऊपर नहीं है। तो जब आप कर्म कर रहे हैं, यानी जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप नेचुरल जनरल वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो नेचुरली आप अपने कर्म पर ही केंद्रित रहिए। उस फल को बार बार मत सोचिए कि मैंने 2 पेज पढ़ लिए, मैंने 4 दिन मेहनत कर ली, अब मेरा रिजल्ट क्या होगा। अब आप सब काम छोड़ करके बैठ गए, अगर मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, शेख चिल्ली के आप जो है मंसूबे बांधने लग जाएंगे। अगर मेरा रिजल्ट खराब आया तो मैं क्या कर लूंगा, अरे मेरा रिजल्ट इतना खराब हो गया तो अरे मैं तो आत्महत्या ही कर लूंगा, अरे मेरे को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, अरे मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये सब बातें आपका टाइम किल करेंगी और आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाएंगी। इसलिए कर्म करते समय, पढ़ाई करते समय आपका पूरा फोकस सिर्फ बेटर 100% कर्म करने पर होना चाहिए। आप जो फल है, जो उसका रिजल्ट है, वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जैसा कर्म करोगे नेचुरली उसके हिसाब से ही आपको फल मिलेगा। बोया पेट बबूल का तो आम कहाँ ते खाए। मतलब यह है कि आप कर्म करोगे तो आप कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा और फल देने का काम उस प्रभु का है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और जो फल देगा उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, भगवान पर विश्वास करने का एक और फायदा है। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है या गलती ना भी करे और उसके रिजल्ट खराब आते हैं तो नेचुरली वो पूरी जिंदगी भर, पूरे साल भर खुद को कोसता रहेगा, अगर मगर में चलता रहेगा। अगर मैं ऐसा कर लेता मगर ऐसा हो नहीं सका, मैं इतनी मेहनत कर लेता, अगर इतनी मेहनत मैं पहले करा होता तो मेरा रिजल्ट और आता, अरे इतनी सी मेहनत करने से मुझे इतना कुछ अचीव मिल गया, इतना कुछ मिल गया, तो मैं इतनी मेहनत करता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। तो भैया, आपको उतनी मेहनत करने से किसी ने रोका था क्या? नहीं रोका था ना। अब आपने कर लिया, कर्म कर लिया, उसका रिजल्ट आ गया। अब उसके बाद उस बात का पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये है कि जो कर्म आपने किया उसको जैसा फल था, अच्छा था, खराब था, नहीं था, जो भी कुछ है वो हो चुका है। अब जो भगवान ने या जो आपको प्रकृति ने उस कर्म का फल दिया है उसको एक्सेप्ट करिए और आगे और इंप्रूवमेंट करके उससे गलतियों से सबक लेते हुए आगे बढ़िए। पुरानी बातों को छोड़िए और आगे बढ़िए उसके अंदर। और अगर आपका कर्म का रिजल्ट खराब आता है, मान लो फल खराब आता है, तो आपने भगवान पर भरोसा करा था ना, भगवान के ऊपर ये कहा था, तो नेचुरली आप भगवान को दोष दे दीजिए। अरे ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप करोगे वैसे होगा, मेरा कोई दोष थोड़ी है इसमें। तो नेचुरली आप जो मेंटल टेंशन है ना उससे बच जाएंगे। आप प्रभु को लाना देंगे तो प्रभु तो आपको आकर के ताना देंगे नहीं कि नहीं तूने कर्म किया है। तो भगवान के ऊपर छोड़ देने से फायदा ये है कि आदमी मेंटल टेंशन से बच जाता है। जो जिंदगी भर खुद को कोसता रहता है, अगर मैं ऐसा करता मगर ऐसा नहीं हो सका, तो उस बात से बच जाएगा। तो आपका अधिकार केवल कर्म पर है, कर्म करिए, फल की इच्छा उसको छोड़ दीजिए, प्रभु के लिए छोड़ दीजिए। कर्म के बीच अगर आप फल को याद करते रहेंगे तो 100% आप कर्म को नहीं कर पाएंगे। तो फल की इच्छा मेंटली आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आपका काम केवल कर्म करना है और उसी पर आपका अधिकार भी है। इन सब बातों के बाद में फाइनली कंक्लूजन के तौर पर मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि एक सप्ताह में कम से कम 3-4 घंटे या 2-3 घंटे का टाइम आप ऐसा निकाल के रखिए अपने पास जिसमें टोटली फ्री, एकदम से जो आप चाहें करना, जो उचित हो, अनुचित नहीं, जो उचित हो वो आप 2 से 3 घंटे तक आराम से खुद को फ्री रखिए। कोई उसके बारे में टेंशन नहीं है। जो चाहे, जैसा आपका मन है, जो आपका हॉबी है, जिस तरह का आप करना चाहते हैं वो करिए। उसके अंदर 2 से 3 घंटे, कोई गेम है तो वो खेलिए, मोबाइल है तो वो देखिए, कोई और प्ले करना है, खेलना है तो वो देखिए, कोई चीज़ पढ़नी है तो वो देखिए, कहीं पर घूमने जाना है तो वो करिए। लेकिन वो सिर्फ एक सप्ताह में 3 से 4 घंटे मैक्सिमम, जिससे आपका दिमाग रिफ्रेश होगा, आपको नई चीज़ें सोचने का मौका मिलेगा और आप एक नए जोश के साथ अपने लगन से अपने उद्देश्य की तरफ और बढ़ेंगे। तो ये एपिसोड मैं खत्म करता हूँ आपके साथ। तो ये सीरीज थी जो मैंने 11 एपिसोड की आपके साथ की है। अगले कुछ एपिसोड्स में मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मैथ्स फोबिया के बारे में है, डिसिप्लिन के बारे में है, और एक पढ़ने का नया तरीका, बहुत इफेक्टिव तरीका है, दैट इज मेमोराइजेशन। तो अगले जो एपिसोड्स हैं, अगले वीडियोज हैं, उनमें आपसे मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।